बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी एक सीरीज़ होगी और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की सीरीज़ होगी जिसमें मेरी कोशिश होगी कि इस कोर्स के तमाम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको ब्रीफली आपके सामने पेश किया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपको बताता हूँ कि आज का ये कोर्स है क्या और उसके बाद रीज़न भी बताऊँगा। कोर्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी जो सीरीज़ है, उस कोर्स का नाम डिफरेंट नाम है उसके, लेकिन थीम एक होगा। इस कोर्स को कहते हैं टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। कहीं पे ये टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के नाम से आता है, कहीं पे ये टेस्टिंग के हवाले से या टेस्टिंग एंड एजुकेशन के हवाले से डिस्कस किया जाता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स शामिल हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हैं और इनका अगर प्रॉपर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक स्टूडेंट को और उसके साथ साथ एक टीचर को, तो डेफिनेटली उसके लिए आने वाले वक्त में जब वो टीचिंग कर रहा है या स्टूडेंट जो फ्यूचर में टीचिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं इस कोर्स के अंडर जो एक टीचर को अच्छा टीचर बना सकते हैं, एक टीचर को प्रोफेशनल टीचर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सकते हैं। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू टेस्टिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, उनको बुनियादी अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी, डेफिनेटली दे विल फील सेटिस्फैक्शन, दे विल फील दैट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल दे हैव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो बुनियादी 3 टर्म्स हैं उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। उसमें पहली आती है मेजरमेंट, और फिर हम देखेंगे टेस्ट या टेस्टिंग क्या होता है, और आखिर में हम देखेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली टर्म वो है मेजरमेंट, और ये तीनों चारों टर्म्स ऐसी हैं, मेजरमेंट, टेस्टिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। यानी आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये सारी एक जैसी हैं। टेस्टिंग भी वही है, मेजरमेंट भी वही है, असेसमेंट भी वही है, इवैल्यूएशन भी वही चीज़ है, लेकिन यकीन कीजिए कि इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर एक की अपनी वैल्यू है, अपना एक तरीक़ाकार है उसको अप्लाई करने का। तो मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मेजरमेंट एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप क्वांटिटेटिव मीनिंग देते हैं किसी भी क्वालिटी को। यानी कोई चीज़ आप देख रहे हैं और उसको आप नंबर्स की सूरत में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, न्यूमेरिकली उसको प्रेजेंट करते हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं इसको कहते हैं मेजरमेंट। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट इज़ एक्चुअली असाइनिंग न्यूमरल्स टू एनी ऑब्जेक्ट। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, बस दैट्स इट। दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। आप मेजर कर रहे हैं। मसलन ये एक पेंसिल है, ये एक मेरे पास पेंसिल है, और ये जो पॉइंटर है, ये पेंसिल है, इसको मैं अगर इसको मेजर करूं, इसकी पैमाइश करूं और बता दूं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। मसलन मैं कहता हूं कि ये 5 इंच होगी या इतने सेंटीमीटर होगी, तो इट मीन्स कि मैंने मेजरमेंट की है। तो मेजरमेंट में आपने जो याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि आपने एक क्वांटिटी बतानी होती है, आपने एक नंबर बताना है। इसलिए मैंने अभी बोला था कि मेजरमेंट इज़ एक्चुअली assigning numerals to any object. So this is an object and we are assigning numbers to this object, this pointer or pencil. ये जो काम हम कर रहे हैं, नंबर एलोकेट कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में।
इसे हम कहते हैं कि हमने मेजरमेंट की है। सिमिलरली मैं आपको अगर बताऊं तो एक टीचर जब एक बच्चे को का जायज़ा लेना चाहता है मैथमेटिक्स के पेपर में फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके मार्क्स आते हैं, अगर मिसाल के तौर पर उसके मार्क्स आए हैं 80 मार्क्स, ये जो उसने 80 मार्क्स बताए हैं, ये क्या किए, सिमिलरली जो अभी हमने इस पॉइंटर के साथ किया था, यानी हमने क्वांटिफाई कर लिया था, हमने नंबर असाइन कर दिया था। एक्चुअली वी आर आल्सो असाइनिंग अ नंबर टू दैट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स कोर्स। और हमने कहा कि इस स्टूडेंट ए बी सी किसी ने भी इस मैथमेटिक्स के पेपर में फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स लिए हैं, तो ये जो 80 हमने कहा, 80 मार्क्स कहा, दिस इज़ क्वांटिटेटिव फॉर्म, और इसी को हम कहेंगे कि हमने मेजरमेंट की है। इससे बढ़ के मेजरमेंट कुछ नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स लिए हैं तो इसलिए ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास का, या 90 मार्क्स लिए हैं तो ये ब्रिलियंट है, इसने 25 मार्क्स लिए हैं तो ये बहुत ही स्लो लर्नर है। ये बात जो हम साथ वैल्यू एडेड बात कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मेजरमेंट में नहीं होता। ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस में होता है। आपने ये जहन में रखना है कि मेजरमेंट क्या है, एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगली टर्म देखने जा रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है असेसमेंट। ये भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है जैसे हमने अभी मेजरमेंट की बात की। तो असेसमेंट को देखते हैं कि ये क्या है। असेसमेंट एक्चुअली एक फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी है। इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, जिसमें क्या शामिल होता है कि इसमें हम कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं कोई भी कंडीशंस, उसको जब हम डिस्क्राइब करने की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि उसको बेहतरीन तरीके से हम डिस्क्राइब करें, बयान कर पाएँ, तो ये कहलाती है असेसमेंट। और इसमें फर्दर हम बात करें तो असेसमेंट अक्सर ऐसा होता है कि ये जो डाटा गैदर करती है उसकी बेस मेजरमेंट होती है, यानी मेजरमेंट पहले होगी और फिर उससे हम असेसमेंट करेंगे। हम अभी मैंने आपको मिसाल दी थी इस पॉइंटर की, हम कहते हैं कि इसकी लेंथ इतनी है, तो इसके बाद हम इसकी क्वालिटी मेंशन करेंगे, इसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि एक बच्चे ने मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स लिए हैं, तो जब 80 मार्क्स तक रहेंगे हम, तो हमने एक नंबर असाइन कर दिया, दैट इज़ मेजरमेंट। और अगर हम ये कहें कि 80 मार्क्स लिए हैं फ़लाँ स्टूडेंट ने और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उसके 80 मार्क्स आए हैं। तो ये जो हमने डिस्क्राइब किया, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट आई वाज टेलिंग, एक्सप्लेनिंग, कि हम इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी दैट डिस्क्राइब्स कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। और उसमें डाटा जो गैदर होता है असेसमेंट में, उसकी जो बेस होती है वो मेजरमेंट होती है। पहले मार्क्स हम देखेंगे और मार्क्स की बुनियाद पर उसको डिस्क्राइब करेंगे फर्दर, तो इसे हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। और इसमें एक और बात जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर हम असेसमेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस एक एजुकेशनल जो गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था, उससे रिलेटेड कितनी हो चुकी है, कितना उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, कितने वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल अचीव कर पाए हैं, इसको हम असेस करते हैं। और इस असेसमेंट के पीछे जो बुनियादी एक डाटा आता है वो मेजरमेंट से आता है अक्सर। तो असेसमेंट में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम अंडरलाइंग जो रीजंस होती हैं उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी।
हम एक्चुअली जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह से हम बात करें तो इस बेस पे हम आगे आगे जाके हम जजमेंट भी पेश करते हैं, और जो हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उसमें वो आएगा। तो असेसमेंट को क्लासरूम सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इट्स रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स लर्निंग। किसी भी स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसके हवाले से अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और ब्रॉडर एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस लर्निंग से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को, तो फिर हम कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है असेसमेंट की। और इसी तरह से जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपनी ओपिनियन देने के हवाले से, अपनी राय पेश करने के हवाले से। और इसी तरह से अगर आप किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी फ़र्द के पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो हैं कि स्टूडेंट टोटलिटी में कैसा है, इसी तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट कैसी थी, और हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट ने क्या अचीव कर लिया है, या इवन के टीचर खुद का जायज़ा लेना चाहते हैं, वो असेस करना चाहते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है तो उसमें मैंने ठीक पढ़ाया है, मैंने मेथड ऑफ टीचिंग ठीक यूज़ की है, मैंने सही डिलीवर की है, मैंने कंटेंट जो है जो बच्चों तक पेश किया है क्लासरूम में, क्या वो मैच करता है उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल से जो इस कोर्स के थे। इन तमाम को जब आप एक एलेबोरेट करना चाहेंगे, डिस्क्राइब करना चाहेंगे डिटेल से, तो दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। और यहाँ मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ, वो ये है कि असेसमेंट करते हुए नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी एक मेजरमेंट की बात की कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा आपके पास आएगा, इसके साथ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो टेस्ट भी है। यानी आप टेस्ट लेते हैं बच्चों से, और टेस्ट की बेस पर ही आपके पास नंबर आएंगे जो क्वांटिटेटिव फॉर्म है मेजरमेंट की। तो डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं, आगे जाके हम डिटेल से बात करेंगे कि वो टेस्ट कौन से हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, सेमी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, और बहुत सारे टेस्ट हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं, ये सारे हम डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, सवालनामा है, उससे आप डाटा ले सकते हैं और उसकी बेस पर आप असेसमेंट के रिजल्ट्स दे सकते हैं, किसी चीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं, फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन स्केजुअल्स हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, मुशाहिदा किया जा सकता है, और मुशाहिदे की बेस पर आप असेसमेंट के हवाले से डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, सिचुएशंस को। तो टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपने असेसमेंट करनी है तो वन ऑफ द टूल और इंस्ट्रूमेंट फॉर conducting assessment or describing anything, that is test. Similarly, it may be a questionnaire, it may be observation, and there are numerous and number of tests. There is a list of tests that you can use in assessment. तो इसके बारे में डिटेल से हम इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और आज की आखिरी टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जैसे आप नाम से जाहिर है कि इसमें एक वैल्यू जजमेंट देते हैं आप, यानी आप फाइनली लुक देते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं उसका जायज़ा पेश करते हैं। इवैल्यूएशन को उर्दू में जायज़ा कहा जाता है, और इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसमें समेटिव इवैल्यूएशन है, कि क्या होती हैं इसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन एड्स द इंग्रेडिएंट ऑफ वैल्यू जजमेंट टू असेसमेंट। जब आप असेसमेंट कर रहे हैं ना, उसमें आप वैल्यू जजमेंट देना चाहते हैं, आप उसमें बेहतरीन तरीके से बयान करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को जो आपने देखी है, उसको बेहतरीन अंदाज से एक वैल्यूएबल जजमेंट के तौर पे पेश करना चाहते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो वी कैन से दैट एक्चुअली वी आर कंडक्टिंग इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है वैल्यू जजमेंट किसी भी हवाले से। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इट्स फाइंडिंग्स एंड इम्प्लाइज सम जजमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस, सोशल यूटिलिटी,
and desirability of a product, process or progress in terms of carefully defined and agreed upon objectives or values। वही बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोसेस को, प्रोग्राम को, प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू जजमेंट देते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये कैसा रहा, ये जो आप पढ़ा रहे थे, ये कोर्स जो था ये इफ़ेक्टिव था, ये इफ़ेक्टिव नहीं था, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग था ये इफ़ेक्टिव था, ये वैल्यूएबल था, ये सूटेबल था या नहीं था, ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, वो अचीवेबल थे या नहीं थे, और किस हद तक वो अचीव हुए। इन तमाम चीज़ों को जब आप डिस्क्राइब करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, बट इंक्लूडिंग एंड एडिंग दैट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ वैल्यू जजमेंट, then we can say that actually you are doing with evaluation। तो evaluation बहुत ही ज़रूरी है। आपने evaluation कैसे करनी है, जायज़ा किस तरीके से लेना है। एक जायज़ा स्टूडेंट का लिया जा सकता है, टीचर खुद अपना जायज़ा ले सकता है, evaluate कर सकता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरा तरीक़ेकार कैसा है, तरीक़े तदरीस कैसा है। एक स्टूडेंट ये जायज़ा ले सकता है, evaluate कर सकता है, वैल्यू जजमेंट शामिल कर सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरा जो अंदाज़ है, मेरी जो स्टडीज़ है, मेरा जो वक्त है, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर रहा है, मीट कर रहा है जो सेट किए गए थे इस कोर्स के, और ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के जो आप स्टडी कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके हवाले से आप इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन की फ़र्दर जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।